इस वीडियो को देखने वाले हर एक एस्पिरेंट से मेरा एक सवाल है कि क्या आपको सच सुनना पसंद है? क्या आपको जेन्युइन चीज़ों में, जेन्युइन इन्फॉर्मेशन में बिलीव है? क्या आपको प्रॉपर और असली गाइडेंस में बिलीव है या सिर्फ मोटिवेशन या हवाबाजी में बिलीव है? ठीक है, अगर हवाबाजी में बिलीव करते हो, मोटिवेशन में, या ऐसी चीज़ें जिनका कोई बेस नहीं है, कोई बॉटम नहीं है और सिर्फ थ्योरेटिकल चीज़ें हैं, वो प्रैक्टिकली फेल हो जाती हैं, अगर उनमें बिलीव करते हो तो भाई आपके लिए वीडियो नहीं है। क्योंकि यहाँ मैं बहुत ज़्यादा सच बोलने वाला हूँ जो आपको पसंद शायद ही आए, ठीक है। और जिनको सच पसंद है, जिनको प्रैक्टिकल चीज़ों में बिलीव करते हैं जो लोग, उनके लिए वीडियो बहुत अच्छा होने वाला है। क्यों? क्योंकि अभी हमारे एसएससी सीजीएल 2025 का नोटिफिकेशन आया जिसमें 14,000 14,500 वैकेंसीज हैं, जो कि एक अच्छा नंबर होता है। और बहुत सारे बच्चे लालच में आके फॉर्म भर देते हैं। उनको लगता है कि 2 महीने का कोई क्रैश कोर्स ज्वाइन कर लेंगे जिससे हमारी तैयारी हो जाएगी मोटा मोटी, और भगवान भरोसे हम पेपर देने जा रहे हैं। लेकिन इससे आप बाकी के बच्चों का मनोबल गिरा देते हो, उनका कंपटीशन बढ़ा देते हो, उनको नंबर ऑफ फॉर्म एप्लीकेशंस की वजह से उनकी तैयारी थोड़ी सी गड़बड़ा जाती है, उनको दिमाग में डिस्ट्रक्शंस आ जाते हैं। तो ऐसा मत कीजिएगा, क्योंकि 2 महीने में आप और आपके साथ में 2-4 लोग और भी एफर्ट्स डालें ना, तो भी आपको नौकरी नहीं मिलेगी, भूल जाओ। वे लोग जो अभी मूड बना रहे हैं, कोई जरूरत नहीं है फालतू अपना फॉर्म भरने की, 2 महीने वेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। जो बच्चा सालों से मेहनत कर रहा है, जिसका सिलेबस रिपीट मोड में आपने कंप्लीट कर रखा है, जो बच्चा सच में डिजर्व करता है और वो मेहनती है, उस व्यक्ति को नौकरी मिल जाएगी। क्योंकि ऐसा नहीं है कुछ भी इम्पॉसिबल हो, और ऐसा भी नहीं है कि कुछ भी आपको बहुत आसानी से मिल जाए या भगवान भरोसे आप तुक्केबाजी से कुछ भी मिल जाए, ऐसा भी नहीं है। अक्सर ये कंपटीशन में होता है कि आप तुक्केबाजी से शायद 1% केस में, 0.1% केस में ही किसी का तुक्का फिट बैठता है, वरना नहीं। तो मैं आपको बोलूंगा कि 60 दिन बचे हैं, और 60 दिनों में एसएससी सीजीएल की तैयारी कौन कर पाएगा और कौन नहीं कर पाएगा, इसकी हम बात कर लेते हैं, ठीक है। पॉसिबल सब कुछ है, क्योंकि मेरा 7 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस प्लस 3-3.5 साल तक मैंने एस्पिरेंट की लाइफ भी बहुत हार्ड वर्क के साथ में जी है, जिसमें मैंने अपने अलग अलग एसएससी एग्जाम्स में 100% स्कोर किया है अपने सेक्शन में। 2019 से पहले भी, 18 में भी, 19 में भी, 22 में भी फुल स्कोर किया है। 19 में जब मेंस में 200 नंबर की इंग्लिश आती थी, उस टाइम पे 195 आउट ऑफ 200 थे, जो कि नॉर्मलाइजेशन के बाद 201 हुए। जब पैटर्न चेंज हुआ था तब भी मैंने पेपर दिया 2022 में, इंग्लिश में 135 में से 135 थी। मेरा फाइनल सिलेक्शन यहाँ पे नहीं है, ये मैं आपको बार बार बता चुका हूँ। 2019 के सीपीओ प्री में भी मेरे 50 में से 50 थे, और सीजीएल प्री में भी, जिसमें 195 है, इसमें भी 50 में 50 थे। तो पॉसिबल सब कुछ है। और उसके साथ साथ 7 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस भी है। एक्सपीरियंस, टीचिंग एक्सपीरियंस और एक एस्पिरेंट एक्सपीरियंस, दोनों ही मैं आपके साथ शेयर करूंगा। कि अगर आप चाहते हो कि मैं इन 2 महीनों में मैथ्स जैसा वास्ट सिलेबस, इंग्लिश जैसा अच्छा खासा सिलेबस, और रीजनिंग और जीएस, जो बच्चे सालों से पढ़ रहे हैं उनका भी जीएस एक बहुत बड़ा ऐसा सेक्शन बन चुका है जिसमें वो ओवरकम करना उनके लिए बहुत टफ है। और इतने बड़े सिलेबस को आप सिर्फ 2 महीने में बिल्कुल शुरू से कंप्लीट करना, ये एक तरीके से एक मिथ है, एक झूठी, मतलब एक ऐसी चीज है जिसका कोई बेस नहीं है, कोई बॉटम नहीं है, कोई आधार नहीं है। इन सब चीजों से आप थोड़ा सा डिस्टेंस बना लीजिए। मैं कहता हूं कि सिलेबस को खत्म करना इन 60 दिनों में ये इम्पॉसिबल ही है। खत्म करना तो आप 6 दिन में कंप्लीट कर दो या 1 महीने में कंप्लीट कर दो, एक अलग बात होती। आप पढ़ के सीखना, अपने जहन में उतारना चीजों को, फिर उनको पेपर में उतार के आना, भाई ये बहुत बड़ा काम होता है। मैं डिमोटिवेट नहीं कर रहा, मैं सच से रूबरू करा रहा हूं आपको, ठीक है। सच के साथ जियोगे, सफलता देर से मिलेगी लेकिन मिलेगी। झूठ के साथ जियोगे, ख्वाबों में मिलेगी, असल में नहीं मिलेगी। सच सुनने की आदत डालो, ठीक है। कंप्लीट सिलेबस को आप 60 दिनों में सिर्फ रिवाइज कर सकते हो और प्रैक्टिस कर सकते हो। और इसीलिए ये 60 दिन, 70 दिन या 90 दिन दिए जाते हैं एस्पिरेंट्स को कि नोटिफिकेशन आ गया, फटाफट से आपका एग्जाम होने वाला है। लेकिन नोटिफिकेशन से पहले 1 साल आपको जो मिलता है तैयारी के लिए, जैसे अगर हम अभी की बात करें और कोई बच्चा अभी से तैयारी शुरू करना चाहता है, तो उसको 1 साल लगेगा सिर्फ सिलेबस को पढ़ने सीखने में। उसके बाद वो काबिल बनने में और टाइम लग सकता है। हो सकता है वो उसी 1 साल के अंदर काबिल बन जाए, उसने पूरे सिलेबस को बहुत अच्छे से स्टडी किया है और वो बहुत मतलब शार्प माइंडेड है, सिलेबस को अपने जहन में उतार लिया है और बहुत अच्छा माइंड उसका चलता है, बहुत डिसिप्लिन कोई बंदा है, तो 1 साल के अंदर ही पूरे सिलेबस को अपने दिमाग में उतार लेगा और अच्छे से पेपर देने जाएगा, सिलेक्शन भी पॉसिबल है। लेकिन
बहुत से लोग ऐसे हैं जो 4-4 साल तक 3-3 साल तक भी तैयारी करते हैं, है ना। तो बहुत सारे अलग अलग रीजंस होते हैं, कुछ लोग 6-7 महीने में भी तैयारी करके सिलेक्शन ले लेते हैं। सबका अलग अलग एक लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग, लेवल ऑफ लर्निंग होता है। उसके बेस पे ही ये डिसाइड होता है कि किस बच्चे ने 6 महीने में सिलेक्शन लिया। वैसे 6 महीने में ज़्यादातर लोगों का होता नहीं है, 1-2 साल लग जाते हैं। 1 साल तो सिलेबस को पढ़ने सीखने समझने में लगता है, ये आप अपने दिमाग में सेट करो। तो 2 महीने में पूरा सिलेबस पढ़ के कोई नया बच्चा आके अगर फॉर्म भर रहा है, उससे मना कर दूंगा, फालतू बाकी के लोगों को कंपटीशन मत बढ़ाओ, ठीक है। क्योंकि कई बार हम 30-35 लाख फॉर्म देख के हमारा भी थोड़ा सा, बच्चों का जो तैयारी कर रहे हैं सालों से, उनको भी लगता है कि यार इतने सारे बच्चे हैं, तो उससे डिस्ट्रैक्शन पैदा होता है। आप 2026 का फॉर्म भरो, क्योंकि 2 महीने में तैयारी अटेम्प्ट दोगे कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं है। आप सीधे तैयारी करो ना यार, फर्स्ट अटेम्प्ट में पेपर निकालो। क्यों अटेम्प्ट दे रहे हो, क्यों अपने आप को डिमोटिवेट कर रहे हो, डरा क्यों रहे हो, ठीक है। तो मैथ्स है, इंग्लिश है, रीजनिंग, जीएस, इतना बड़ा वास्ट सिलेबस है और जिसको 7 दिन में आप पढ़ नहीं सकते हैं, ये सच है। हाँ, इसको रिवाइज कर सकते हो और प्रैक्टिस कर सकते हो। इससे आपको ये तो समझ में आ गया कि ये वीडियो सिर्फ उन लोगों के लिए है जो सालों से तैयारी कर रहे हैं, या कम से कम उसने 6 महीने पहले तैयारी शुरू करी थी, तो अब तक सिलेबस उसका लगभग कंप्लीट होने को है, या एक बार कंप्लीट हो गया है एटलीस्ट एक बार, या एक से ज़्यादा बार हो गया हो तो और अच्छी बात है। अब आप होल सिलेबस, पूरे सिलेबस को, 100% सिलेबस को आप रिवीजन कर सकते हैं, उसको रिवाइज कर सकते हैं और उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। प्रैक्टिस ही आपका सिलेक्शन यहाँ पे दिलाएगी आपको, और कोई तरीका नहीं है। रिवीजन और प्रैक्टिस, प्रैक्टिस जब हम करते हैं, डायरेक्ट प्रैक्टिस करते हैं, तो वहाँ पे क्या है कि क्वेश्चंस के अंदर जो डाउट्स आते हैं वो रिवीजन से ही हमारे क्लियर होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं मिक्स एरर लगाता हूँ इंग्लिश के, तो उसमें अगर कोई कॉन्सेप्ट ऐसा है जो मैंने कभी नहीं पढ़ा या पढ़ा है तो मैं भूल गया, तो उसको आप रिवाइज करके ही चीज़ों को वहाँ पे क्लियर कर सकते हैं। अगर आपने उसको छोड़ दिया तो आगे आपको परेशान करेगा। तो रिवीजन प्लस प्रैक्टिस दोनों ही चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी, जिससे आप 100% सिलेबस को कंप्लीट कर सकते हैं। लेकिन 100% सिलेबस को आप ऐसे डिवाइड कीजिए। कैसे मेरे भाई, मैं आपको बताता हूँ। जब भी कोई 100% सिलेबस है और उसको आपको कंप्लीट करना है, चाहे आपके पास 10 ही दिन क्यों ना हो, या 10 दिन हो, या 100 दिन हो, या 60 दिन हो, मैं परसेंटेज में डिवाइड कर रहा हूं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम, जैसे 60 दिन है तो सबसे पहले हम 50% प्लस 25% प्लस 20% प्लस 5%, ये तरीका। अब देखो, देखने में मैं सच बता रहा हूं, जो है वो मैं आपके सामने अपने आप ही बोल दूंगा, ये भी थ्योरेटिकल है। लेकिन थ्योरेटिकल, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो थ्योरेटिकल हैं, उनको आप प्रैक्टिकल में बदल सकते हो, क्योंकि ये मैंने किया है इसलिए मैं बता रहा हूं। जैसे कि अगर मैं कहूं कि भैया 60 दिन इज इक्वल टू 100%, भाई मैथ सिखा रहा हूं, 60 दिन इज इक्वल टू 100%, तो इसको आप इस परसेंटेज से डिवाइड कर दो। जैसे 60 दिन की अगर हम बात करें, 60 दिन है तो 50% कितना हो गया भाई, 30। कितने दिन हो गए भाई, 30 दिन हो गए। बचे कितने, 30 दिन। 30 दिन में से 25% वाला आधा कर दो तो कितने हो गए 30 दिन के, 15 दिन। इसमें आप 10 दिन मान लो, वैसे तो 5% कुछ अगर कैलकुलेशन निकालोगे तो कुछ और निकलेगी, बट एग्जैक्ट नहीं निकाल रहा मैं, बस ऐसे ही बता रहा हूँ। जैसे 60 दिन है तो 30, 15, और यहाँ पे आप 10 मान लो, या फिर 20% कितना होगा भाई 60 का, मुझे नहीं पता, ठीक है, टाइम लगेगा। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ऐसे, 10 लिख देता हूँ, इधर 5 लिख देता हूँ, ठीक है। ये एक रफ लिए, इसको कोई सीरियस मत ले लेना कि सर मैथ्स में ये गलत हो गया, ठीक है, मैं पहले ही बता देता हूँ। तो आपने क्या किया, यहाँ पे इस 60 दिनों को इस तरह से डिवाइड कर लिया कि भैया पहले 30 दिन, क्या भाई, पहले 30 दिन, फिर 15 दिन, फिर 10 दिन, और 5। और मैं फिर से कह रहा हूँ कि ये रिपीटर्स के लिए है जो तैयारी पहले से कर रहे हैं, ये उन लोगों के लिए नहीं है जो आज से शुरू करना चाह रहे हैं या पिछले 1 महीने से पढ़ रहे हैं। वो 26 को टारगेट करो और एक एक चीज पढ़ो, उसमें कुछ भी स्किप करने की जरूरत नहीं है, शुरू से लेकर के आखिरी तक पूरा पढ़ो। और उनको भी मैं बता दूंगा, उनको अलग से बताऊंगा। अभी फिलहाल मैं 60 डेज का बता रहा हूं, तो पहले ये सुनो। जो रिपीटर्स हैं, जो तैयारी स्ट्राइक मोड में कर रहे हैं, सिर्फ उन्हीं के लिए बता रहा हूं। अपने पूरे सिलेबस को कंप्लीट करने का टारगेट लो, रिवाइज करने का और प्रैक्टिस करने का, या रिवीजन करने का, ठीक है। आपको रिवीजन करना है 30 डेज के अंदर पूरे सिलेबस को, यानी कि पूरे मैथ्स में जो जी चीजें हैं, जो टॉप मोस्ट चीजें हैं, पूरा तो नहीं कर सकते, जो टॉप मोस्ट चीजें हैं। जैसे इंग्लिश की अगर मैं बात करूं तो मैं गारंटी देता हूं, मुझे कोई टाइम दे दे, 30 दिन छोड़ो, मैं 15 दिन के अंदर पूरे रूल्स रिवाइज कर दूंगा। 15 दिन के अंदर अगर 2 घंटे डेली भी पढ़ूंगा, या एक घंटे 1.5 घंटे भी पढ़ूंगा ना, रिवीजन करने की बात हो रही है, क्लास लेने की बात नहीं हो रही। क्लास तो 1 घंटे में 4-5 कॉन्सेप्ट सीख पाता है इंसान।
अगर मेरे नोट्स बने हुए हैं, मेरे पास रिकॉर्ड है हर चीज़ का, मेरे पास हार्ड कॉपी है, लिखे हुए हैं, फॉर्मूलाज लिखे हुए हैं, हर एक चीज़ लिखी हुई है, कुछ शॉर्ट नोट्स मैंने बना रखे हैं और टॉप मोस्ट रूल्स बना रखे हैं, या ओवरऑल मैं तो इंग्लिश ग्रामर के रूल्स की अगर बात करूं तो मैं 15 डेज में कंप्लीटली पूरी ग्रामर को रिवाइज कर सकता हूं। ठीक है, तो ये रिवीजन हो गया। अब यहाँ पे क्या करते हैं लोग, एक बार पूरा, जैसे वो लोग बोलते हैं जैसे सर ग्रामर है तो मैं शुरुआत में 30 दिन है तो 15 दिन में रिवाइज करके छोड़ दूं, उसके बाद प्रैक्टिस करता रहूंगा, तो उससे काम नहीं चलेगा। रिवीजन हर एक लिमिटेड टाइम के बाद, हर एक फिक्स टाइम के बाद, एक निश्चित समय के बाद हमें फिर से रिवीजन की जरूरत पड़ती है। इस बात को ध्यान, एग्जाम टाइम तक, जिस दिन आपका एग्जाम होगा तब तक आपको रिवीजन की जरूरत पड़ेगी, सिर्फ प्रैक्टिस से काम आपका नहीं चलेगा। जैसे कि अगर मैं कहूं कि भैया ग्रामर की मैं सेक्शनल प्रैक्टिस करना चाहता हूं, या वोकैब की मैं सेक्शनल प्रैक्टिस करना चाहता हूं, मान लीजिए कि मैं एमसीक्यूज लगा दूं सर 5 साल के, तो क्या मेरे सारे सिनोनिम्स सही हो जाएंगे या सारे वोकैब के क्वेश्चन सही हो जाएंगे? तो सिर्फ एमसीक्यूज लगा रहे हो तो गारंटी नहीं है, आपको वन लाइनर्स भी पढ़ने पड़ेंगे, क्योंकि जब ऑप्शंस के जो ऑप्शंस होते हैं ना, उनका अगर आपको मीनिंग नहीं पता होगा, जैसे मान लीजिए एक वर्ड है, उसके 4 वर्ड है और इनका कोई एक सिनोनिम बताना है या एंटोनिम बताना है, तो पहले इन वर्ड्स का मीनिंग आपको पता होगा तो ईजिली बता पाओगे। उसके लिए वन लाइनर वोकैबुलरी का या वर्ड पावर का होना आपके पास बहुत ज़रूरी है, उसके लिए उसी को रिवीजन कहते हैं। ऐसे ही रूल्स की अगर बात करें कि ग्रामर में मान लो मैं पिछले 5 साल के मिक्स एरर लगा दूं तो क्या मेरे एरर सही हो जाएंगे? कोई गारंटी नहीं है। मान लीजिए आपने 100 क्वेश्चन में 30 क्वेश्चन गलत कर दिए जिनका आपको कोई ज्ञान ही नहीं है, तो वे 3 क्वेश्चन आपको आगे परेशान करेंगे। तो 30 क्वेश्चन जो आपके गलत हुए हैं उनका कॉन्सेप्ट क्या है? वो जो 30 क्वेश्चन गलत हुए हैं, जो क्वेश्चन सही हुए हैं, अभी आपके पास टाइम नहीं है कि सही क्वेश्चंस का भी एनालिसिस कर लो, लेकिन गलत क्वेश्चन का एनालिसिस जरूर करना एटलीस्ट। मैं तो सही क्वेश्चंस का भी एनालिसिस करने के लिए बोलता हूं। तो 30 क्वेश्चन अगर आपके गलत हुए हैं तो ढूंढो कि ये 30 क्वेश्चंस के पीछे कॉन्सेप्ट क्या है, इसके कॉन्सेप्ट क्या है, उन कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से रिवाइज करो, जिससे आगे वो 30 क्वेश्चन में से कोई भी अगर क्वेश्चन बनता है या फंसता है तो वो आपका गलत ना हो। तो आपको सिंपली 60 डेज में क्या करना है, पहले के 30 दिन में रिवीजन और साथ के साथ प्रैक्टिस, अलग से नहीं कि पहले रिवीजन करूंगा। जैसे आज मैंने एक चैप्टर रिवाइज किया प्लस उसी चैप्टर की यहां पे आपने प्रैक्टिस कर ली, ये एक दिन का काम है। ऐसे ऐसे आप 30 डेज, ऐसे ऐसे आप 30 दिन तक करोगे, फिर सेम चीज अगर कंप्लीट होती है तो, नहीं तो आगे और कंटिन्यू कर सकते हो, 40 दिन तक कर सकते हो। ठीक है, फिर जब ये हो जाएगा फिर दोबारा से आपको रिवीजन करना पड़ेगा। एक बार रिवीजन आप पूरी ग्रामर का कर, सर मैं पहले ना एक बार पूरी ग्रामर रिवाइज कर लेता हूं, फिर पूरी ग्रामर प्रैक्टिस करूंगा, फिर वोकैब प्रैक्टिस करूंगा। 40 दिन बाद जो आपने 10 दिन 40 दिन पहले जो रिवाइज करा है वो हमेशा याद नहीं रहता। याद करने का काम आउट ऑफ कंट्रोल होता है, समझे? 100%। थोड़ा बहुत रहता है लेकिन कुछ भूलते भी हैं, जो भूल रहे हैं उसी को रिकॉल करना होता है। आप 100% किसी भी चीज को याद नहीं रख सकते माइंड में, क्योंकि ऐसा नहीं है कि पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल है, बट उसके लिए आपको बहुत तपस्या करनी पड़ेगी। हम लोगों की लाइफ में डिस्ट्रैक्शंस ज़्यादा है, माइंड बहुत जगह डिवाइडेड है, इसलिए वो पॉसिबल नहीं है। तो जो चीज़ें छूट जाती हैं उनको रिवाइज करना होता है, रिवाइज करना होता है, तब जाके वो 100% तक पहुंच पाती हैं चीज़ें। ठीक है ना? तो प्रॉपर टाइम टू टाइम रिवीजन और उसके साथ साथ प्रैक्टिस, और कम से कम वीक में 3 मॉक टेस्ट। ठीक है, 3 मॉक टेस्ट, फुल लेंथ मॉक टेस्ट आपको आज से ही कम से कम बताएं। मतलब संडे को तो एक स्पेशल स्टडी के लिए रखो, 6 दिन को हम करते हैं कि 6 दिन में 3 मॉक टेस्ट आपको लगा देने, संडे को आप फुल पूरे हफ्ते का रिवीजन मारो। ठीक है, और एक टारगेट रख लो कि मुझे इतने सारे क्वेश्चंस को रिवाइज करना है, कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करना है, इतने सारे क्वेश्चंस का एक पूरा एक कॉम्बो पैक बना के कि भैया इस सेक्शन के इतने क्वेश्चन, इस सेक्शन के इतने क्वेश्चन, इस सेक्शन के इतने क्वेश्चन मुझे प्रैक्टिस करने, रिवीजन प्लस प्रैक्टिस। ऐसा नहीं कि पहले रिवीजन 30 दिन और 30 दिन प्रैक्टिस, नहीं, एक दिन सेम डे जो चीज आप रिवाइज कर रहे हो जितनी चीजों को, उसी की प्रैक्टिस टारगेट करना पड़ेगा। 10 से 12 घंटे का आपको रूटीन फॉलो करना पड़ेगा। मैं बहुत ज्यादा डिटेल में चीजों को नहीं बता रहा क्योंकि मैं बहुत बार बता चुका हूं। मेरे इसी चैनल पे 10 स्ट्रेटेजिक वीडियो पड़े हुए हैं और अच्छे खासे व्यूज हैं और बच्चों ने इसका फायदा भी लिया है। तो मैं वो डेप्थ वाला वीडियो नहीं बना रहा क्योंकि उसकी अभी आपको खास जरूरत है नहीं। वो 150 दिनों का या 100 डेज का जो टारगेट मैंने बताया था कि इस तरह से, वो बहुत डेप्थ में जाके बता रखा है। आप जाकर के वीडियो चेक कर लेना स्पेशल सेशंस में जाके, ठीक है, वहाँ मिल जाएगा। लेकिन फिलहाल बस इतना ही बता रहा हूँ जो आप आराम से समझ सकते हैं, रिविजन साथ के साथ प्रैक्टिस। ठीक है, पहले 30 डेज,
फिर सेम चीज़ 15 डेज, फिर 10 डेज, फिर 5 डेज। ये 5 दिन जो होता है ना वो स्ट्राइक मोड में आपको तैयारी करनी होती है। ये जो स्ट्राइक मोड में आपको तैयारी करनी होती है बिल्कुल 5 दिन लास्ट के, इसमें मैराथन क्लासेस मैं आप लोगों के लिए लेकर के आता हूँ। बड़ी बड़ी मैराथन क्लास आप लगा के छोड़ दो, सुन रहे हो ठीक है, या आपने कुछ ऐसा कंटेंट इकट्ठा कर रखा है, कोई मान लो कि 17 घंटे की क्लास की पीडीएफ आपके पास है मेरी वोकैब की जो पड़ी हुई है, तो उसको रिवाइज कर लो। कोई 40 घंटे की मैंने क्लास दे दी, उसकी पीडीएफ पढ़ी, उसको रिवाइज कर लो। ये सब चीज़ें आपको लास्ट के डेज में करनी होती हैं। या आपने मान लो टॉप 20 या 120 रूल्स की कोई पीडीएफ रखी है जो मैंने करा रखी है, उसको रिवाइज करके चले जाओ लास्ट के 5 दिनों में। जो तुरंत मान लो कि चलो कोई एग्जाम में क्वेश्चन आया, वो सुबह ही पढ़ के आए, वो फटाक से आपके दिमाग में आ जाएगा, फ्री का क्वेश्चन होगा, वो फ्री का मार्क नंबर होगा। तो ऐसे 5 दिन के लास्ट के 5 दिन होते हैं। बाकी पहले 30 दिन सेम सिलेबस 15 दिन में, सेम सिलेबस 10 डेज में, सेम सिलेबस आपको 5 दिन में। हालांकि ये पॉसिबल नहीं है पूरा सिलेबस, लेकिन हाँ अगर आप ये सोचते हो कि मैं 100% को 50-50 में डिवाइड कर देता हूँ कि पहले रिवीजन फिर प्रैक्टिस, या आधा इस दिन में आधा इस दिन में, तो वो गलत स्ट्रैटेजी होती है। क्योंकि हमें हर तैयारी हर समय आपकी कंप्लीट तैयारी में घूमना है। क्योंकि जो चीज़ आप 10 दिन 20 दिन पहले छोड़ दोगे फिर वो आप भूल जाओगे एक टाइम पे आके, इसलिए उसको बार बार दोहराते रहना है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ये जो 60 डेज हैं आपकी तैयारी के लिए बहुत कम है, बहुत कम है। सच तो यही है, मानना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो इसको पूरे कंटेंट को सिर्फ रिवाइज ही किया जा सकता है, और रिवीजन के लिए भाई इतना टाइम बहुत होता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। प्रैक्टिस तो आपको करनी है, बिना प्रैक्टिस के तो भाई कोई मतलब ही नहीं बनता है। प्रैक्टिस कैसे करनी है, पूरे सिलेबस की मैं इंग्लिश का अलग से बता दूंगा कि इस तरह से आप कॉम्बो, मात्र 5 मिनट का वीडियो बनाऊंगा, उसमें पूरा सेक्शनल प्रैक्टिस कैसे करनी है वो बता दूंगा अलग से एक वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। तो 2 चीज़ें ध्यान रखना कि जो लोग तैयारी कर रहे हैं उन्हीं के लिए पॉसिबिलिटी है, जो बिल्कुल फ्रेशर हैं वो दूर रहें। ठीक है, मैं तो कहूँगा कि फॉर्म ही ना भरें। ठीक है, ये सच है। आराम से 2026 को टारगेट करो, पहले चीज़ों को समझने की कोशिश करो। ठीक है, शुक्रिया।